एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रो क्विज चेक पॉइंट 4 के क्वेश्चंस और साथ के साथ प्रो क्विज चेक पॉइंट 3 के सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ। न्यू ईयर के शुभकामनाओं के साथ साथ उन सभी लोगों का विशेष आभार जो लोग प्रो क्विज चेक पॉइंट सीरीज में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, क्वेश्चन को डाउनलोड और सॉल्यूशन करके मुझे वापस भेजते हैं। तो आगे चलते वीडियो में, और जिन जिन लोगों ने सॉल्यूशन किया है उन सब लोगों का एनालिसिस आप लोगों के सामने एक एक करके रखता हूं। सही किया है गलत किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले बात करेंगे सौरभ मेहती एंड सोहिबुल इस्लाम साहब के बारे में। ये दोनों के दोनों कैंडिडेट बहुत ही देर जागे हैं, लेकिन जब जागे हैं तो बहुत ही दुरुस्त जागे हैं। कैसे? आप दोनों ने एक साथ प्रो क्विज 2 और प्रो क्विज 3 ये दोनों का सॉल्यूशन हमें भेजा, बहुत पसंद आया, वेरी नाइस। अब बात प्रो क्विज 3 के सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहली बात, दिलीप माथुरकर साहब, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आपने ट्राई ही नहीं किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा तो नहीं देखा नहीं आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई किया, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। माथुरकर साहब ये 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो ये 5वां क्वेश्चन छोड़ क्यों दिए? ये तो बिल्कुल आसान है। इफ चलाइए, इफ के अंदर पहले एंड पास कर दीजिए, एंड में पहला कंडीशन पास कर दीजिए और कॉमा लगा के और चला दीजिए और ये नीचे वाला दोनों कंडीशन पास कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। अब बात करेंगे आई एम एक्सेल गुरु साहब के बारे में। एक्सेल गुरु जी, सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा भी कम नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम अगर दिया जाए तो जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है, सेल, एवीजी, लॉजिकल और कांस्टेंट बिल्कुल सही है। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सेल गुरु साहब ये आंसर आपका गलत है। इसलिए गलत है इसको बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये था कि यदि सेल्स टारगेट 30,000 या उससे ज्यादा हो तो उसको बोनस मिलना चाहिए, और बोनस मिलने के भी रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि जिसका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है उसको टोटल सैलरी का 5% देना था, जिसका 5 साल से ज्यादा है उसको टोटल सैलरी का 20% बोनस अमाउंट निकालना था। वहां पे यहां गलती कर दी आपने, इसको आप ठीक कीजिए, नहीं तो जो सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा वो आपके सामने। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने बताया इफ चलेगा, इफ के अंदर एंड चलेगा, एंड में पहला कंडीशन पास कर दीजिए और कॉमा लगा के फिर से पास कीजिए और में ये 2 कंडीशन पास कर दीजिए, बस इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन मैं अपलोड करिए। अब बात जीतू गुप्ता जी की। जीतू गुप्ता जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी बहुत सलीके से आपने अटेम्प्ट किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही आंसर। और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को जो फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको भी बहुत ही सही तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है। ऑलमोस्ट नहीं सारे क्वेश्चन आपके सही दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 यही आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था इसका। इफ के अंदर एंड और एंड के अंदर आप पास करेंगे कॉमा लगा के, और ये मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनका आंसर बिल्कुल सही। जीतू गुप्ता जी, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन, वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब बात पूरन सिंह साहब। सिंह साहब, आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेकिन जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें मुझे कुछ गलती लग रहा है कि आपने कर दिया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने गलती कर दिया है। यहां पे ये नहीं कह रहा था, यहां पे अगर नो है, अगर जब उसका कोटा ही पूरा नहीं हुआ तो उसको बोनस किस बात का दे रहे हैं? जहां पे कोटा पूरा नहीं होना था वहां पे बोनस नहीं देना था, जहां पे कोटा पूरा होना था उसको सिर्फ बोनस देना था 5% या 20%। इसको आपको ठीक करना है सॉल्यूशन को। ये आंसर बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में फिर अगेन आपने गलती की है। ये अगेन गलती है। आप इफ के अंदर एंड कॉमा लगा के वहीं चल जाएगा, और क्योंकि 2 क्राइटेरिया वहीं के वहीं मांग, तो आप एंड के अंदर पास करेंगे और इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज आपने अटेम्प्ट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात राकेश सिंह साहब की। राकेश सिंह साहब, एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही प्रिसाइज आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही सटीक आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हैं, और ये जितने भी आपका प्रॉब्लम दिया गया था आपको, ये सारे आंसर सही हैं। तो अगेन आप एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात सौरभ मेहती साहब की। चलिए सौरभ मेहती साहब, आपने प्रो क्विज 2 और प्रो क्विज 3 दोनों अटेम्प्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका सॉल्यूशन, बिल्कुल सही आपने किया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और जितने भी ये क्वेश्चन है अगेन बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपने दिया है इस बार। तो आपने जो पुरानी गलती की थी कि क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत डिले किया था, वो गलती आपकी माफ, और आपने प्रो क्विज 2 और प्रो क्विज 3 एक साथ अटेम्प्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात सुनील कुमार साहब का सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसमें उन्होंने आंसर करने की कोशिश की है। ये क्या है सुनील साहब?
सॉरी सर, नो आंसर। प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉपिंग द सेल फ्रॉम योर वर्कशीट। इसका आंसर आपको पता नहीं है। ऐसे ऐसे दुख मत दो यार, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द फ्रिज पेंस? ऐसे दुख दोगे आप, मतलब इतने दुखी करोगे नए नए साल में। और आपको फिर से टास्क दे रहा हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए और कमेंट दोबारा करके बताइए कि फ्रिज पेंस का यूज किस लिए करते हैं, और जो प्रोटेक्ट सीट वाला क्वेश्चन था उन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट आज ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट ठीक है, और सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही। सारे के सारे आंसर आपका बिल्कुल सही। क्या बात है, आप तो सारे के सारे छा गए हो, सबके आंसर सही निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये अभी आसान रास्ता, एक सीरीज 2 सीरीज और आसान रास्ता, फिर मुखातिब होंगे आमने सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब बात सोएबुल इस्लाम साहब, आपको भी शुक्रिया। क्वेश्चन 2 और 3 का दोनों का सॉल्यूशन आपने एक साथ किया है। भले ही देर सवेर आए, लेकिन इस बार दोनों लोग दुरुस्त आए, सौरभ भी और आप भी। तो आपने कुछ और भी लिखा है, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। अरे साहब, अगर गुड होते तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम है, इसलिए उसको ठीक करने की कोशिश जारी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटा फूटा कुछ भी लिखते रहिए, देखते तो रहिए। वक्त के साथ आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि अगर आपने मान लिया है कि मेरा लैंग्वेज जो है, मेरी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा वीक है, तो उसके ऊपर काम करना, उसको सही करने की जो कोशिश है वो आपने स्टार्ट कर दी है, वही सबसे बढ़ के है। और अगर आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम तो दीजिए। आप खुद कहोगे कि सर अब तो इंग्लिश भी ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 बहुत बढ़िया। इतने बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहे हो इस्लाम साहब, और फिर कहते हो मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। अरे गलती क्या होगा, हैव, हैज, हैड, यही तो गलती होगा, ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया आपने, और बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब बात तेजपाल सैन साहब। तेजपाल जी, असर जो है मेहनत का वो दिखने लगा है, देख लीजिए कितना सही। प्रो क्वेस्ट जैसे जैसे आगे सीरीज जाता जा रहा है, आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो भी चेंज होता जा रहा है। इस बार एक्सप्लेनेशन वो भी बढ़िया तरीके से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, और ये क्वेश्चन देखो, यही उम्मीद कर रहा था मैं आपसे। मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए, यही उम्मीद है। सिर्फ आपसे ही नहीं तेजपाल जी, आप सबसे। देख लीजिए कितना बढ़िया आपने एक एक क्वेश्चन को, ओ माय गॉड, दिल खुश कर दिया सर तो आपने। तेजपाल जी वेरी गुड। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन का मतलब कि आप अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हैं। अगर आप सामने वाले को समझा पा रहे हैं अपनी बात, रीजन अच्छी है। समझा ही नहीं पा रहे हैं तो इस इंग्लिश और हिंदी और तमिल का लेके क्या करें, जब मैं अपनी बात ही सामने वाले को समझा नहीं पा रहा। ठीक है, आज तो आपने तेजपाल जी दिल खुश कर दिया, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन के साथ आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार आपने वाकई मेहनत की है, आपका मेहनत दिखा है। ठीक है, तो प्रो क्वेस्ट 2 का जो सॉल्यूशन हमें मिला था और प्रो क्वेस्ट 3 में अगर आप कंपेयर करें तो देख लीजिए ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ी है जो ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करने की। प्रो क्वेस्ट 2 में 1 या 2 लोगों के सही आंसर थे। अब आप लोग बताइए प्रो क्वेस्ट 3 में किसका आंसर सही है? हाँ, तो सबका आंसर सही है। 1-2 लोगों की कुछ गलतियां थी, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सबके आंसर सही और सटीक है। अगर वाकई आप लोगों ने ऐसा इंटरेस्ट शो किया और इस तरीके से, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ऐसा इंटरेस्ट शो करते रहे और इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहे, तो क्या कहूं, मेरा तो दिल गदगद हो जाता है। अब बात प्रो क्वेस्ट चेक पॉइंट 4 के क्वेश्चंस की। अगेन लॉजिकल से सारे के सारे क्वेश्चन, और अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये आसान की आदत हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने की आदत में कन्वर्ट करेगा, इसलिए जानबूझ के आसान क्वेश्चन कराने की आदत लगा रहा हूं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन वहां लिखा हुआ है। मैं क्या करना चाहता हूं आपके सामने है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। जहां पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है आउटपुट की। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि प्रो क्वेस्ट सीरीज को जिस तरीके का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ है, आप सभी लोग इस प्यार को बरकरार रखिए। इससे बेनिफिट जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि इस बात का बेनिफिट होगा कि ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग के फर्क को खत्म करना चाहता हूं। सबसे मेरा टारगेट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग में लोग फर्क समझते हैं कि अरे यार ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता जितना ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट जाके समझ में आता है, इस फर्क को खत्म करना मेरा और आपका दोनों का काम है। आप सभी लोगों को मैं हमेशा एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग इनोजेंट के कैंपस में बैठ के लाइव ट्रेनिंग आमने सामने पर हैं। इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द
किसी दूसरे बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे एफर्ट आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू नोजेंट चैनल। थैंक यू।